महीना तक ना जाए। भागवत में आए और 1 महीना तक ना जाए और 1 महीने के बाद कहने लगे अब मैं चला जाऊंगा। आप कहेंगे नहीं जी आपका ही तो मकान है, मत जाइए। मन से सोचते चला जाता, बड़ी अच्छी बात है, इसी का नाम लीला है। बोलिए बांके बिहारी लाल। हम भी कभी कभी लीला करते हैं। तो भगवान ने पूछा वरम वरोही वर मांगो, क्या चाहिए आपको? बोला मैं विवाह करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, अच्छी बिटिया मिल जाए किसी की। तथा स चाहं परिबोधु कामः समानशीलं गृहे में दधेनु उदयवान मूलं शेषमूलं दुराशय काम दुराग्रिपस्य। मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी कन्या मिल जाए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तभी तो कई दिनों से मैं तपस्या करने के लिए बैठा हूँ, परंतु ऐसी मिले समानशीलाम, शिष्टित हो, सुसंस्कृत हो, कलह करने वाली ना हो, समानशीलाम जैसे मेरा स्वभाव है वैसी लड़की होनी चाहिए। अब हो जाता है कभी कभी कोई लड़की देखने के लिए गए, पूछा होने वाली सास ने बेटी कोई पुराण भी पढ़े हैं, काव्य पढ़े हैं? बेटी कहने लगी मैंने रामायण पढ़ा हुआ है। बोला महाभारत नहीं पढ़ा? बोला जब शादी हो जाएगी तो महाभारत भी हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल, विवाह हो जाएगा तो महाभारत की तैयारियां भी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये शादी से पहले मैंने पढ़ी। ये भी कह रहे हैं समानशीलाम गृहे में दधेनु, मुझे अच्छी बिटिया अच्छी कन्या मिलनी चाहिए। उदयवान मूल शेषमूलम, हमारे विचार करने चाहिए। तो भगवान कहने लगे करदम सुनो, परसों आपके पास इस आश्रम में मनु और शत्रुपा आएंगे, अपनी बिटिया को लेकर के, देवभूति को लेकर के आएंगे। आप मान जाना। तो चाहती थी, भगवान ने वरदान दिया, भगवान की आंखों से आंसू निकले, उस तालाब में पड़ गए। उस तालाब का नाम पड़ गया बिंदुसार पड़ गया। भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हो गए, चलने लगे। देवता लोग, साधु लोग, महात्मा लोग करदम देखने लगे भगवान को जाते हुए। हमारे पास भी कोई अतिथि आ जाए हम भी उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। आजकल अतिथि नहीं होते, आजकल तो मेहमान होते हैं। अतिथि होता है जिसकी डेट ना हो, आज तो पहले बताते हैं फोन से मैं आने वाला हूँ, वो तो मेहमान हुआ। बोले बांके बिहारी लाल। आजकल अतिथियों की भीड़ नहीं है, मेहमानों की भीड़ हो गई। जिसकी कोई तिथि ना हो, डेट ना हो, कब आ जाए, देखने लगे। निरीक्षस्य ययावशेष सिद्धेश विष्णु सिद्धकामः आकर्णयन् पथाइन्द्र पक्षैः रुचारितं स्तोत्रम् उदीर्णसामः। ऐसे तस्या देखने लगे, निरीक्षण करने लगे। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ गए। किस मार्ग से गए? जिसकी इच्छा जो है सिद्ध पुरुष भी करते हैं। और भगवान जैसे गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए तो स्तोत्र साम, बोला साम वेद की इच्छा जो थी गरुड़ जी के पंखों से निकलने लगी। पहले भी ऐसा होता था, जब भी हम आजकल गाड़ी में बैठते हैं तो गाना लगाते हैं। देखो भगवान का महान कैसा है, उससे भी साम वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। देख रहे हैं, चले गए भगवान। जब भगवान चले गए तो परसों आया मनु और शत्रुपा आए, देवभूति को लेकर के पहुंचे, आश्रम में पहुंचो। करदम ने विचार किया कि चलो आसन लगाना चाहिए। एक आसन लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। एक मनु के लिए, शत्रुपा के लिए, एक देवभूति के लिए लगाया। मनु बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई, देवभूति नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी?
विचार करने लगी ये मेरे पति बनने वाले हैं, पति के दिए हुए आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बताओ आज की बात होती, वो बैठी नहीं। उसने क्या किया, अपना देना हाथ आसन के ऊपर, अब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे मनु कर्दम की। क्या प्रशंसा करते हैं? यदा तु भव्यः यथा तु भवता शिलसोतरोपवयो गुणान्। कहा कर्दम, हमने आपकी स्तुति सुन रखी है, आपके शीलता को सुना है, आप कितने शिष्टित हैं, सुसंस्कृत हैं, ये हमने सुना है। बोला किससे? बोला नारद मुनि से सुना है। उद्धितस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सम्यते। बोला आज हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हमारी बिटिया सियानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, हम इसका विवाह आपसे करना चाहते हैं। कर्दम ने विचार किया, चलो घर में गंगा आ जाए तो स्नान कर लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मान गए। और ब्रह्म विवाह बाणम उदबोडु कामो अहम प्रतः तब आत्मजः आवयो अनुरूप्यो असावध्यो विवाहिको विधि। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापात्य, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, आसुर। ये जो हम यहाँ विवाह पढ़ते हैं, इस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। पहले स्मूत होते हैं, शुभ मुहूर्त होता है, उसका आपने स्मूथ बना दिया तो चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। फिर कर्णदेव कामदेव की पूजा होती है जो लगाते हैं दीवार से। शुभ मुहूर्त, इन संस्कारों को समझना चाहिए है क्या। शुभ मुहूर्त पहले होता है, फिर शांति हवन होता है, मामा को डोरी पहनाई जाती है, मौड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि मामा में 2 माँ है, 2 माओं का प्रेम मामा देता है। मामा तेरी ड्यूटी भी है। मामा बड़ा खुश हो जाता है, फिर तो बात ही नहीं करता जब मौड़ी पहन ली, थोड़ी बांध के बिहारी लाल बस मामे आए, बोले जी रोटी खाओ, मामियाँ बड़ी भूखी हैं, भूख लगी है मामियों को। इच्छा तो नियम तो ये है कि व्रत करना चाहिए। वेदिका चढ़ने से पहले वो रोटी खा लेते हैं, वेदिका उतर गई फिर खा लेते हैं, व्रत कहाँ हुआ। क्योंकि अन्ना खाई नहीं भी जा, चलो ठीक है, अन्नम अभी व्रत मुझे दे रहा बनोति शरीर, क्योंकि इससे शरीर की पुष्टि होती है। शांति हवन हो गया, फिर जाकर के जो टूक होते हैं, यहाँ दूल्हे को भाभियाँ खींचती हैं, भीतर अपनी तरफ खींचती हैं। नियम तो है जो भागता है संन्यास बनने के लिए भागता है, नियम तो है उसको गृहस्थ में खींचना चाहिए, यहाँ तो अपनी तरफ झोली खींचते हैं। ये जो आगे जब चौथी फेरी में घर में आ गया, फिर जाकर के कुल देवी की पूजा कीजिए। अब आप गृहस्थ में आने वाले, पहले कुल देवी की पूजा नहीं होती, क्यों फिर जोगटू कैसे बनाएंगे। यहाँ कई प्रश्न करते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन बहुमत से होते हैं, सब जगह लोक तंत्र के भी बहुमत से होते हैं, शास्त्रों का चुनाव बहुमत से नहीं होता। वही बांध के बिहारी लाल, लेकिन यहाँ ऐसे चुनाव नहीं होता, ये शास्त्रों की बात है। कुलदेवी को बनाया, ध्यान के लिए गए, आगे आपको पता है क्योंकि सब बुद्धिजीवी हैं। ब्रह्म विवाह हो गया तो विवाह का मतलब क्या है? तद इदम विपर्यसेन स्वदनेन विवाहम। वरवधु का विपरीत स्वभाव है, विश्व कल्याण हेतु जो संबंध स्थापित किया जाता है उसका नाम विवाह है। तो विवाह हुआ ब्रह्म विवाह। बाणम मुदमोड़ कामो अहम मत्तात्मात्मज, सब रस में पूर्ण हो गया श्रोता। तो विदाई होने लगी बिटिया की, सारा समाज इकट्ठा हो गया, क्योंकि विदाई का वक्त ऐसा होता है, विदाई करना बड़ी कठिन है। बोलने को तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बिटिया को भेजना कठिन होता है। सब सखियां इकट्ठी हो गई, माता पिता ने
देवहूति को ऐसे आलिंगन में पकड़ा। बिटिया चलो, सखियां रोने लगी। रोंदी रोंदी सखिया जो, सखियां जे पुछदी तैं कदी मोड़िया। पूछने लगी, बोला बहन कब आओगी, कब मिलोगे? रोंदी रोंदी सखिया जो, सखिया जे पुछदी तैं कदी मोड़िया। सखिया जो, सखिया जे पुछदी रोंदी सखिया जो, सखिया जे पुछदी तैं कदी मोड़िया। रोंदी सखिया जो, सखिया जे पुछदी तैं कदी मोड़िया। छोटी छोटी थी ऐसी खेला जो खेलिया, वो खेला जो खेलिया। छोटी छोटी धीरा सा खेला जो खेलिया, खेला जो खेलिया। छोटी छोटी थी ऐसी खेला जो खेलिया, वो खेला जो खेलिया। छोटी छोटी धीरा सा खेला जो खेलिया, खेला जो खेलिया। लुका छुपी खेली करने खेला जो खेलिया, वो खेला जो खेलिया। लुका छुपी खेली करने खेला जो खेलिया, वो खेला जो खेलिया। किसने यो खेलना, वो तुता चल जाना, वो कदे मोड़िया। रोंदी सखिया जो, सखिया जे पुछदी तैं कदे मोड़िया। सखिया जो, सखिया जे पुछदी तैं कदी मोड़िया।
तेरी याद आनी। दिन छूट जाना तेरी याद आनी, तेरी याद आनी। दिन छूट जाना ता तेरी याद आनी, ओ तेरी याद आनी। दिन छूट जाना तेरी याद आनी, तेरी याद आनी। दिला पर छुरी चढ़ी किया कर बुलानी, ओ किया कर बुलानी। दिला पर छुरी चढ़ी दिया कर बुलानी, दिया कर बुलानी। आई जाया सखिए वो मिली जाया सखिए वो कदे मोड़ आना। जीरो सखिया सखिया तुझ दीन तुझी मोड़ियों। रोंदी सखिया तो सखिया ने पूछ देते कदे मोड़ आना। सखिया सखिया तुझ दीन तुझी मोड़ियों। विदाई होने लगी, सखियां आगे तक चली। जब सखियां आगे तक चली, माता पिता देवहूति को करकम के पास छोड़ने के लिए आगे बढ़े। माता पिता ने क्या किया, बिटिया को करदम के पास छोड़ा वापिस। अब क्या हुआ, पितृभ्याम प्रश्ने साध्वी पतिमिंकित को विधा नित्यं पर्याचत्य भवानेवं भवान् प्रभो। माता पिता वापिस आ गए। साध्वी वो साध्वी देवहूति पति में इंगित को विधा, पति के इशारे से काम करने लगी। बोलना नहीं पड़ता था, बोलना नहीं पड़ता था जैसे आजकल बोलना पड़ता है। किसी की शादी हो गई, विवाह हो गया, घरवाली नई आई, घरवाली को कहने लगा ना रोटी लाओ, नहीं तो रोटी दे दी उसने, नहीं तो क्या, मतलब पानी लाओ, नहीं तो दे दिया पानी। कोई भी वस्तु मांगे, नहीं तो एक दिन उसने हिम्मत बढ़ाई, पूछ ले तो, नहीं तो क्या। सुबह उठा, बोला पानी दो, नहीं तो बोला नहीं तो क्या, बोला अपने आप पी लूंगा। बोले बांग के बिहारी लाल, नहीं तो क्या, अपने आप पी लूंगा। इंकित को भी था, इशारे से काम करती है। कैसे, नित्यं परिचरत परिता भवानी भवम प्रभु, जैसे पार्वती मैया भोलेनाथ की सेवा करती है वैसे करने लगी। क्यों करने लगी, क्योंकि वो जानती है मेरे पति सक्षम है, प्रवीण है, पारंगत, काम वासना से नहीं, दम्भ से नहीं। दम्भ होता है दिखावा करना, सब मेरे सामने ठीक है, बात गलत हो जाना, दम्भ करते। काम कम करना, दिखावा ज्यादा करना, ऐसा नहीं करती थी कि लोगों के सामने। एक घरवाली थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी। जब खूब सेवा करती थी तो एक दिन क्या हुआ, देखा पड़ोसन ने मुझे भी अपने पति की ऐसी सेवा करनी चाहिए। गिलास ले आई पानी का, ड्यूटी से आई, इतने में पतिदेव सो गए। उसने विचार किया चलो कोई बात नहीं, सो गए हैं, जब उठने का समय आएगा मैं गिलास को उठाऊंगी कि कहूंगी देखो मैं शाम से खड़ी हूँ। सो गए, अपने आप ही सो गए। सुबह देखा वो उठने वाले हैं, एकदम गिलास में खड़ी हो गई। बोला देखो मैं शाम से खड़ी हूँ, इसे दम्भ कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल, इसे दम्भ कहते हैं। दम्भ नहीं किया, दोष से नहीं किया, लोभ से नहीं, पाप से नहीं, न मद से किया। बड़ी सावधानी से पूजा करने लगा।
पतिदेव को मानने लगी। मधुर भाषुणी, मीठा बोलती थी, गुणों से, बड़े विश्वास से, पवित्रता से, गौरव से, संयम से, बड़े प्रेम से सेवा करने लगे। अब हुआ क्या, कर्दम ने अपने सास ससुर को वचन दिया है। क्या वचन दिया है? मेरे संतान हो जाएगी तो मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। हुआ क्या, आश्रम में बैठ गए। अब तो कहा था कि संतान हो जाएगी, तो तू पहले बैठ गए। तपस्या करने लगे, कई हजार वर्ष बीत गए। बूढ़ी हो गई थी देवहूति। पूछा, देवी आप कौन है? पहचाना नहीं। जब पहचाना नहीं, बोला, पतिदेव मैं आपकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ मैं आपकी। क्योंकि कर्दम कहते हैं आपने तप से, समाधि से, उपासना से, योग से मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। पहले तो ये कहा। फिर देवहूति के सामने क्या किया कर्दम ने? प्रियाया प्रियम इच्छन् कर्दमो योगं स्थितः विमानम कामगम। विमान उत्पन्न किया, उसका नाम था काम। उत्पन्न किया विमान, उसमें सब सुंदरतें थी, दास दासियां, सब कुछ उस विमान में था। देवी चलो तालाब में स्नान करते हैं। बिंदुसार तालाब में स्नान किया, दोनों यौवन हो गए, नौजवान हो गए दोनों, विमान में आरूढ़ हो गए। अब विमान में समय व्यतीत करने लगे। काफी समय बीत गया। जीव को जब जब भी जीवन में सुख आते हैं उस समय का पता नहीं चलता, और थोड़ा सा दुख आ जाए तो सबसे सुनाता है, सुखों के बारे में कुछ नहीं कहता। समय बीत गया, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कला ने, अनसुईया ने, श्रद्धा ने, अभिभू ने, गति ने, क्रिया ने, ख्याति, अरुंधति, शांति, 9 कन्या उत्पन्न हुई। यही नवना भक्तियां हैं। संतान हो गई। कर्दम कहने लगे अब मैं चला जाऊंगा। बोला नहीं, जिम्मेवारी से नहीं हटना चाहिए। आपने मेरे पिताजी को वचन दिया बेटा होना चाहिए, और दूसरी जिम्मेवारी ये है इनका विवाह भी होना चाहिए कन्याओं का। अब आदरणीय श्रोताओं, 9 कन्या 9 प्रजापतियों को बिहाई गई। कला का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से हो गया, अभिभू गति से हो गया, क्रिया क्रतु, ख्याति, भृगु, अरुंधति, वशिष्ठ, शांति का विवाह अथर्वा से हो गया। अब भगवान आने वाले हैं कपिल देव। भगवान की जब इच्छा होती है, जो संसार में रहते हुए संसार का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसके घर में कपिल देव जी आते हैं। जिस व्यक्ति के यम नियम अच्छे होते हैं उनके घर में भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, कृपा होती है। भगवान कपिल देव का एक दिन प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी आए, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। राधे श्याम, सो जाओगे, मुझे भी नींद आएगी। बोले बांके बिहारी लाल की। अपना अपना ढंग होता है सबका सोने का। किसी आदमी को पूछो देखो आप सो गए, नहीं नहीं ऐसी आंखें बंद थी, नहीं जी ऐसी आंखें बंद थी। एक व्यक्ति कथा में आया, वो कथा में सो भी जाता, सपने भी देखता था।
क्योंकि बाजार में दुकान थी उसकी। आया जैसे कथा लगी एकदम नींद आ गई उसको। पहुंच गया दुकान में, सो गया है। ग्राहक आया दुकान में, बताओ कपड़ा कितने रुपए मीटर है? सोते सोते कहने लगा, बोला 5 रुपए मीटर। बोला महंगा है। बोला ले जा 4.5 में। वो इतना नहीं कहा, बोला ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार अगले बैठे भगत दियो कुर्ता फाड़। बोले भाई के बिहारी लाल। उसने झटका मारा, क्या करता है? कथा सुनता है, ये क्या करता है? कुर्ता फाड़ दिया। अरे ग्राहक चला जाता था। ओहो झटका लगा। ओह मैं तो कथा में बैठा हूँ। ऐसे भी भक्त होते हैं। बोले भाई के बिहारी लाल की। तो आज ने सोचो भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। जब भगवान का प्रादुर्भाव हो गया तो देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अब भगवान जब प्रकट हो गए तो कपिल देव करदम जी चले। अब घर में माँ है और बेटा है। 9 कन्याओं का विवाह हो चुका है। एक दिन क्या हुआ, पूछा, बोला बेटा किसी से भी शिक्षा मिले ले लेनी चाहिए। आगे कथा आती है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। जब भगवान प्रवास क्षेत्र में गए थे, उद्धव को 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े से सुनना चाहिए, छोटे से भी शिक्षा मिलती है। यम इष्ट गुणाय रोज काम रुचिरर्था भवति अभिभागते ननो वक्ति विशेषणे सप्रिया वचने विवक्षणे। मिल जाए, सुननी चाहिए। कहा बेटा ये बताओ शांति कहाँ मिलती है? योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्रेयसायते। आनंद कहाँ मिलता है? बोला दुनिया में मिलता है, संसार में मिलता है, पड़ोसियों में मिलता है, कहाँ मिलता है? भगवान कहने लगे, माँ जीवन में कोई सज्जन पुरुष मिलना चाहिए, बस कोई साधु मिलना चाहिए। कहा बेटा कैसे निशानी हो साधु कौन है? क्या निशानियां हैं साधु की? क्या गुण है साधुओं के? क्या पीले कपड़े पहनने वाला, बड़ी शिखा रखने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, कौन सा साधु है? तो कहा तदिक्सवा कार्णिका सुरिता सर्वदेहिना आजात सप्तवा शांता साधवा साधुभूषणा। जो ततिक्षित हो, सहनशील हो, सुख में भी वैसा रहे और दुख में भी वैसा रहे, एक जैसा रहे, उसको कहते हैं ततिक्षक। एक राजा थे, उनके पास गुरुदेव आए, खूब सेवा की गुरुदेव की, महात्मा की खूब सेवा की। राजा ने, गुरुदेव आए हैं। एक दिन क्या हुआ, महात्मा कहने लगे रथ लाओ। गुरुदेव कहाँ जाए? बोले मेरा विषय है। बोला अच्छा। रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए, जंगल में पहुंच गए। बोला यही मुझे छोड़ दो। गुरुदेव यहाँ तो दुख है, आपको कोई सुख साधन नहीं मिलेंगे। बोला ये आपका विषय है, मेरा विषय है। हम सुख में भी वैसे रहते हैं और दुख में भी वैसे रहते हैं। ततिक्षक जो सहनशील हो उसे साधु बोलते हैं। कार्णिका जिसमें करुणा है। सुहृदा सर्वदेही नाम जो सब में भगवान देखता है। आजाद शत्रुवा जो किसी को शत्रु नहीं मानता। शांता साधवा साधु भूषणा जो साधु शांत है, ये साधुओं के भूषण हैं, अलंकार हैं, गहने हैं। इस साधुओं के गहने बताए। कहा बेटा अब ये बताइए
ये जीव जब संसार में आता है इसे बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस जीव का कैसे सुधार होना चाहिए? बोला माँ, जीव जब गर्भ में आता है उसे भगवान की बड़ी याद आती है, उसे भगवान की बड़ी याद आती है और भगवान को पुकारता है, प्रभु जैसे मैं जन्म लूंगा मैं आपके नाम को नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी कहते हैं शमशान में, कथा में, रोग में बड़ी भगवान की याद आती है। शमशान में चले जाएं, वहां भी सब बड़े ज्ञानी होते हैं, कथा में भी सब ज्ञानी होते हैं और गर्भ में भी बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी ब्रह्म प्रकाश होता है उसमें। जब शमशान में जाते हैं सब बोलते हैं ऐसे ही है संसार, बड़े ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं वहां साहब। ये कुछ नहीं है संसार के बीच में। कबीर की घरवाली का नाम लोई था। कोई व्यक्ति आया कबीर से मिलने के लिए, उसे पता था कबीर में ब्रह्म ज्ञान, कभी मिला नहीं था, देखे नहीं थे कबीर जी। लोई से पूछा बताओ आपके पति कहाँ हैं? कहा मेरे पति शमशान घाट में अमुक व्यक्ति को लकड़ी डालने के लिए गए। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं वहां। जैसे शमशान घाट में गया वो व्यक्ति, वहां देखा सब ज्ञानी बने हुए, सबको प्रकाश जगा हुआ है। कैसे पता लगाए कौन कबीर है? सबने लकड़ी डाली, एक का प्रकाश बंद हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, एक व्यक्ति बच गया, लग गया पता यही कबीर है। बोला शमशान में, पुराण में, गर्भ में बड़ा ज्ञान होता है। और जैसे जीव जन्म लेता है, माँ यदि उसको संस्कार दिए जाएं तो उसका उद्धार हो जाता है। यहां तक व्यास जी भागवत में कहते हैं कितना भी पापी हो यदि संस्कार दिए जाएं तो विधाता का लिखा हुआ बदल जाता है। एक वैश्य थी, वैश्य किसी महात्मा के पास आई, बोला मैंने आपके पास रहना है। बोला अच्छा, दुनिया क्या बोलेगी मुझे? महात्मा ने वैसे को रखा है, दुनिया में एक चीज संभालनी बड़ी कठिन है, वो है आस्था। जिस व्यक्ति के प्रति आपकी आस्था है और वही व्यक्ति आपको सड़क में धक्के मारता मिल जाए, आपकी आस्था समाप्त हो जाएगी उसके प्रति। महात्मा ने सोचा वैसे आ गई है, बोला मैं गर्भवती हूँ, सगर्भा हूँ, अंतर्वती हूँ, दुनिया क्या बोलेगी? शिष्य को बुलाया, बोला आओ। बोले तेरी धर्म माता है, ये तेरी धर्म माता है, इसकी रक्षा करना तेरा धर्म है। बोले ठीक, मैं चला तीर्थों की यात्रा करने के लिए। चले गए तीर्थों की यात्रा करने के लिए, समय आगे बढ़ने लगा। वो सगर्भा थी, अंतर्वती थी, प्रसव का समय आ गया। शिष्य क्या करता था, मेरी माता है, बीच में किसी का प्रवेश नहीं करने देता। यहां तक विधाता भी आए, विधाता को भी रोका, बोला आप आगे नहीं जा सकते, भीतर में मेरी माता है, इसके बच्चा होने वाला है। बोला मैं विधाता हूं, मैं ही सब जगह लिखता हूं, मेरा लिखा हुआ बदलता नहीं है। उसने कहा चलो विधाता है, चलो आप जा सकते हैं, तो ये बताना बिटिया हुई है कि बटू हुआ है, ये बता देना, और ये बता देना भाग्य में क्या लिखा। विधाता गए, लिखा, जाने लगे। शिष्य ने रोका, बोले बताओ बटू हुआ कि बिटिया हुई है? बोला बिटिया हुई है। बोला क्या लिखा? बोले इसके 100 पति होंगे। भयभीत हो गया। जब भयभीत हो गया, विचार करने लगा बिटिया को ऐसे संस्कार दूंगा, इसको इतना ऐसा सुसंस्कृत बनाऊंगा, इतना शिष्टित बना दूंगा, मैं विधाता का लिखा हुआ बदल दूंगा। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव आ गया। गुरुदेव से आप बीती सुनाई। बिटिया बढ़ने लगी और बिटिया को संस्कार देने लगे। संस्कार दिए बिटिया को। जब बिटिया विवाह के योग्य हो गई, शर्त रखी गई उस विवाह के बीच में। क्या शर्त रखी? बोला कोई नौजवान
एक वजन के एक रंग के लाल कहीं से ले आए 100, उसी के साथ इसका विवाह होगा। नौजवान दौड़े, समंदर में मिलते हैं, दौड़े समुद्र में, एक दो त्रया चत्वारा पंच षष्ठ अष्ट नव 10 11 7 इसी तरह गिनते। कईयों के पास 55 हो गए, चलो काम ही बन जाए, कम ही हो गए कईयों के पास, वो ही नहीं पूर्ण। द्वितीय आया, उसके पास 60 हो गए, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इतने में 99 आ गए, 99 आ गए, 100वां पीछे से आया, उसके गिने लाल, एक वजन के एक रंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 हो गए। बोला एक कम है, बोला समूह में हूँ। और जितने भी पीछे 99 आए पति इच्छा से आए, आदरणीय श्रोताओं, संस्कार से ही विधाता का लिखा हुआ बदल गया। उसी लड़के के साथ उसका विवाह हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आदरणीय श्रोताओं, बताया कि व्यक्ति को अच्छे संस्कार लेने चाहिए। अच्छे संस्कारों से व्यक्ति ओत-प्रोत होना चाहिए। तो आदरणीय श्रोताओं, पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान, दूसरे संस्कार का नाम है पुंसवन। अभी जीव का शरीर बनने जा रहा है, अभी आत्मा का प्रवेश नहीं। आगे जब 5 महीने बीत जाते हैं तो सीमंतोत्तनीय संस्कार होता है। स्वयं घरवाली की मांग भरता है, कहता है हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदा धरद्यमामुतिमं स्वय विभाविधेम। सोने जैसा बेटा मुझे मिले। आत्मा आगे प्रवेश कर जाती है। अब जैसे पुंसवन संस्कार होता है तो माता जैसा चित्र देखती है उस बच्चे में जाते रहते हैं। गीता पढ़ेगी, अच्छा पाठन करेगी, अच्छे चित्र देखेगी, अच्छा गुणगान करेगी, कथा सुनेगी, सब सोच उस बच्चे में परिवर्तित होते रहते हैं। तब तो कहते हैं मातृभाषा, पितृभाषा कोई नहीं बोलता, मातृभाषा बोलता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता की भाषा सीखता है। 3 संस्कार हो गए। चौथे संस्कार का नाम है जिजात कर्म। बच्चे को सहज टाना, घींच टाना। ध्यान से सुनना, मैं सुनूंगा कल। बोले बांके बिहारी लाल की। 5वें संस्कार का नाम है नाम करना, बेटे का नाम रखना। एक प्रचलित नाम होता है, एक गोपनीय नाम होता है। जो टेबे वाला नाम होता है वो नहीं रखा जाता, क्योंकि वेदों के बीच में अपना नाम लेना नहीं रखा गया है। किस किस का नाम नहीं लेते? पति का, पत्नी का, अपने गुरुदेव का। कोई पूछता है कौन है, फलाने फलाने हैं अमुक, ऐसे बोल देना चाहिए। भागवत के बीच में सुखदेव ने राधा का नाम ले लिया, अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। बोला गुरुदेव का नाम ले लूंगा, 90 दिन की समाधि लग जाएगी, दिन तो 7 बजे हैं, कैसे कथा सुनाएंगे। पत्नी का और पत्नी पति का, आजकल तो बोलते हैं, सब नाम लेते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, ओ जी आजी मैंने सुना कई जगह, ओ जी। चलो ठीक है, ओ जी से भी काम चलता है, काम चलाना चाहिए। पड़ोसी का, अति कृपण आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति के नाम लेने से आपके जीवन में अशांति मिलती हो उसका नाम नहीं लेते, और अति कृपण आदमी का नाम भी नहीं लेते। नहीं समझे? एक व्यक्ति था गांव में, बहुत बड़ा सेठ था, कभी फटी नहीं करता था, कभी यज्ञ नहीं करता था, कभी कथा नहीं करवाई, कभी यज्ञ नहीं किया। हाँ, दूसरे के घर फटी खाने के लिए जाता था। सब लोगों ने टोका लगाया उसको, देखो भाई तेरे पास धन की कमी नहीं है तो आप फटी क्यों नहीं करते?
सबने लगाया टोका। अब टोके से क्या हुआ, उसने विचार किया मैं भी भट्टी करना चाहता हूँ। सब जगह निमंत्रण दे दिया उसने, भाई देखो भाई मेरे घर में अमुक दिन भट्टी है, ये क्या है, सबने आना। सब गांव वाले आ गए, सब रिश्तेदार पहुंच गए। और जैसे आंगन में पहुंचे, एक व्यक्ति के पास पानी दिया हुआ था, बोला सबके हाथ धुलाने हैं। और सबके हाथ धुलाने लगे, एक आए, एक के हाथ धुलाने लगे। एक के पास तौलिया दे दिया, भी सुखाने भी है साथ में, ऐसे नहीं गिले ना हो, सूखे हाथ रोटी खानी चाहिए और गीले पाँव रोटी खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हर सोता सबके हाथ धुला दिए, सुखवा दिए, सब आंगन में बैठ गए और सब आगे पीछे देखने लगे। रसोई तो लगी नहीं है, बोटी भी नहीं है, लग जाता है ना पता, कड़छी छेड़ाते लग जाना, कोई बोटी भी नहीं है। सबको बुलाया है, सबके हाथ धुला लिए। तो आ गया यज्ञ करने वाला, बोला सब आ गए, बोला हाँ जी। बोला सबने हाथ धो लिए, बोला हाँ जी धो लिए सबने। बोला कोई बचा तो नहीं है, बोला नहीं। बोला सबने सुखा लिए, बोला हाँ जी। बोला बस आज इतना ही, भट्टी बाद में होगी। बोले बांके बिहारी लाल। ऐसे कृपण आदमी का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे ऐसे कृपण भी होते हैं। पांचवें संस्कार का नाम जो है नामकरण। छठे संस्कार का नाम निष्क्रमण है, सूर्य के दर्शन करवाना। सूर्य की पहली किरण का नाम है सुषुमना। जो सूर्य की दिन में किरण आती है उसका नाम है सविता। वो क्या करती है, अकृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेशन मलतंच हिरण्येन सविता रथेना देवयाति भुवनानि पश्यन्। आती है बुरे जीवाणुओं को, कीटाणुओं को अपनी ओर खींच के प्रतिबिंबित होके टकराती है, वापिस जाती है। उस सविता नाम की किरण। और जो वापिस ले जाती है, तो वापिस होके किरण जाती है, उसका नाम है गायत्री। तब तो गायत्री मंत्र से अर्घ भी देते हैं। और ऊंचे स्वर से गायत्री मंत्र पढ़ना नहीं रखा गया है। बोले बांके बिहारी लाल। सातवें संस्कार का नाम है जी अन्नप्राशन। क्या नाम है, बच्चे को अन्न खिलाना। कहानियां तो बहुत ज्यादा है, कथा तो बहुत ज्यादा है, परंतु जो मुख्य कथा है वो मैं सुनाना आपको चाहता हूँ। बच्चे को अन्नप्राशन करवाना। आठवें संस्कार का नाम है चूड़ा कराना, मतलब मुंडन कराना। चूड़ा का मतलब होता है सीखा। चूड़ा का क्या मतलब होता है जी, सीखा। सीखा का विशेष महत्व है। चूड़ा जातिना सर्वेषां धर्मतः प्रथमे अवधि तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। ब्राह्मणों को शिखा का विशेष महत्व है। कब कब शिखा की आवश्यकता पड़ती है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवासने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यात् इत्येतन् मनो ब्रवीत। मनु जी कहते हैं कि स्नान दान जप होम संध्या देव पूजन इन धर्म कार्यों में शिखा की ग्रंथि लगाना परम आवश्यक है। मान लो शिखा में स्थान ना हो, बाल चले गए हैं, तो वहां तिल पुष्पस्तक वहां लगानी चाहिए और शिखा से हाथ लगाना चाहिए। चित्रोपणी महामारी दिव्या तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धे पुरुषमे। चोटी की ग्रंथि लगाना चाहिए। यदि बाल गिर जाए, चोटी पहले रखी हो तो प्रजापात्य व्रत रखा गया या पुनः संस्कार करना। अब देखिए जहां शिखा रखी जाती है वहां सहस्रार केंद्र है, जहां शिखा रखी जाती है।
और नीचे शिखा के नीचे ठीक बुद्धि चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, और इसके बीच में शासर दल कमल है। अब जैसे हम कोई पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, वो अमृत जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, यदि ग्रंथि ना भी हो तो ग्रंथि लगानी चाहिए। इस मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क, मस्तुलिंग। इनका संबंध सुषुम्ना नाड़ी से होता है। ये जो नाभि होती है, नाभि के ठीक पीछे सुषुम्ना नाड़ी होती है, इनका संबंध उस नाड़ी से होता है। आगे ये जो मस्तिष्क है, इसका संबंध ज्ञान इंद्रियों से होता है। मस्तुलिंग का संबंध कर्म इंद्रियों से होता है। इनका संबंध इससे होता है, इसलिए ग्रंथि लगाना चाहिए। तो 8 में संस्कार का नाम चूड़ाकरण, 9वें संस्कार का नाम कर्णवेद है। आगे 10वें संस्कार का नाम उपनयन है। उप होता है नजदीक, नयन ले जाने वाला, जनेऊ पहनना, यज्ञोपवीत पहनना, जिसको पहनने से यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उप होता है नजदीक ले जाने वाला, कहाँ वेदों की तरफ ले जाने वाला। वेद हमेशा जनेऊ संस्कार के बाद ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि वेदों श्रुतियां कहा गया है। पहले वेदों को सुनना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेदों में जो लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता, जो पढ़ा जाता है वो लिखा नहीं होता। जैसे मूर्धन्य स होता है, इसको ख पढ़ते हैं, य को ज पढ़ते हैं, इसलिए श्रुतियों को इनको सुनना चाहिए। 11वें संस्कार का नाम है समवर्तन। पढ़े लिखे हो गए और दीक्षा लो किसी से, क्योंकि दीक्षा के बिना बौद्धिक उन्नति नहीं होती। पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, परंतु कभी कभी वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, परंतु सोचता है पता नहीं ठीक है कि गलत। यदि दीक्षित होगा, प्रगट होगा, जात कर्म संस्कार होगा, तो अच्छा परखने की और बुरा परखने की शक्ति हो जाएगी। 12वें संस्कार का नाम है विवाह। बी विशेषण वाह्यते हुयते, जो विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है, कन्या का दान दिया जाता है। संस्कार का मतलब है शुद्धि करना, परिमार्जन करना, आत्मा का विकास करना, पूर्ण व्यक्तित्व की उपलब्धि इसी संस्कार के बाद होती है। आगे 12वां हो गया। 13वें संस्कार का नाम है गृहस्थ जी। आगे वानप्रस्थ है जी। 15वें संस्कार का नाम संन्यास है, और 16वां का अंत्येष्टि है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आदरणीय श्रोताओं कह रहे हैं भगवान अपनी मां से कि मां संस्कार होने चाहिए। कहा बेटा ये बताओ, जब व्यक्ति जाता है वो कैसे जाता है, उसके संकेत क्या होते हैं, ये बताइए। बोला मां, जब नाक दिखाई देना बंद हो जाए, कानों को ऐसे दबाने से गुदगुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, अपनी परछाई दिखना बंद हो जाए, दीपक जब बुझ जाए, जो सुगंध आती है वो ना आए। परंतु भगवान बोला पहले चिट्ठियां डालते हैं, बिना चिट्ठियों से नहीं ले जाते, बाल सफेद कर देते हैं, समझे जी फिर नहीं समझता। आंखों में दिखना कम हो जाता है, बोला जीव अब भी समझ जा, ये जीव नहीं समझता है। ग्रहण में सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, स्वाद का पता नहीं चलता। भगवान घंटी पे घंटी बजाते हैं, फिर भी जीव समझता नहीं है। फिर घंटी नहीं बजाते, फिर कुबड़ा हो जाता है, लाठी लेता है, तो लाठी लेकर के दौड़ता है, अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। फिर घंटी नहीं भगवान बजाते हैं, तो घंटा बजाते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, फिर भी जीव नहीं समझता। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ
करते आई है। जय हो। ये हमारी कथा है, ये आत्मा मंथन की कथा है। बाल सिर के हुए भोले, सफेद आंख पर छाए। बाल सिर के हुए भोले, सफेदी आंख पर छाई। बाल सिर के हुए भोले, सफेद आंख पर छाए। बाल सिर के हुए भोले, सफेदी आंख पर छाई। श्रवण से सुन बड़े ऊंचा, तांतहिल नाम बिचारे है। संदेशा आ गया यम का, चलन की करत आई है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की करत आई है। हरि बोल। कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी सहारे से। कमर सब हो गई पूरी, चले लकड़ी सहारे से। कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी सहारे से। कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी सहारे से। गए सब देह के तार, लगे तन में बीमारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की करत आई है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की करत आई है। राधे। सब हो
कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। हरि बोल। हरो जगदीश का सुमिरन भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन भरोसा राख के मन में। हो ब्रह्मानंद है तेरा तो एक सहकारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। प्रिय बंधुओं, भगवान ने बताया कि भगवान पहले संकेत देते हैं, ये जीव संकेत समझता ही नहीं। आगे कहा कि जीव में संयम होना चाहिए। धर्म के लक्षणों को बताया। धृति क्षमा अस्तेयम शौचमिंद्रियादि विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। जीव में संयम होना चाहिए, बोलने का, खाने का। जितना बोलना हो उतना ही बोलना चाहिए। संयम होना चाहिए। यदि संयम नहीं होगा तो बात किसी भी समय बिगड़ सकती है। एक समय 9 अंक ने सोचा मैं तो बहुत बड़ा होगा, अहंकार हो गया। 9 की संख्या सबसे बड़ी होती है। विचार करने लगा मैं बड़ा हूं, और देखा बगल में 8 बैठा है। बोला लज्जा नहीं आती? टेढ़ा मेढ़ा तमाचा लगाया। 8 ने सोचा पीट दिया इस 9 ने। विचार करने लगा नहीं नहीं मैं भी तो किसी से बड़ा हूँ। 7 बेचारा ऐसे टेढ़ा, एक थप्पड़ उसको लगाया, तमाचा लगाया, मैं बड़ा हूँ। 7 ने सोचा मैं भी तो बड़ा हूँ। पीछे 6 था, 6 को तमाचा लगाया। 6 ने सोचा मैं बड़ा हूँ, 5 को लगा दिया। 5 ने सोचा मुझसे बड़ा 6 है, चलो कोई बात नहीं, छोटा 4 है। 4 को तमाचा लगाया। 4 ने 3 को, 3 ने 2 को लगाया। अब 2 से पीछे 1 है तो उसने देखा सीधा 7 आया। सीधे साधे आदमियों को सब पीटते हैं। बोले बांके बिहारी लाल तमाचा लगाया, एकदम झटका लगा दे। मैं तो सीधा हूँ, मैं तो किसी को बोलता भी नहीं हूँ, एक हूँ। शून्य कांप गई, शून्य गोल मोल। शून्य ने सोचा मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे पीटेगा। रोने लगी। बोला बहन जी चिंता छोड़ दो, मैं नहीं पीटूंगा, मेरी बगल में बैठ जाओ। और एक ने क्या किया, आगे बिठाया। छोटों को आगे बिठाने चाहिए, जैसे जजमान बैठे हुए आगे बिठाया। और 1 की संख्या 10 हो गई। बोले बांके बिहारी लाल महापति महादेव। जीव में संयम होना चाहिए, खाने का, बोलने का, चलने का। कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं,
कई लोग बाण नहीं छोड़ते, सीधा बाण छोड़ते हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया और अपने मित्र को बुलाया, बोला देखो मैंने मकान बनाया है, देखो मैंने आपको कई दिनों से बुलाया तो आया नहीं, देखो मैंने मकान बनाया। उसने सब जगह मकान देखा, बहुत बढ़िया। बोला जी मकान तो बहुत बढ़िया, एक कमी है। बोले सर मकान में आंगन नहीं है, यदि कोई चला जाएगा तो रोने वाले कहाँ बैठेंगे। सीधे कहीं बाण छोड़ते, बाण नहीं बोलते, बोले बाण के बिहारी लाल। कहीं कहीं ऐसे बोलते। एक पति पत्नी थे, विवाह हो गया, विवाह के कुछ दिन बाद झगड़ा हो गया। क्वार्टर में रहते थे, क्योंकि आजकल माताएं बहनें ज्यादा क्वार्टर में रहना बड़ा पसंद करती है। बोले बांध के बिहारी लाल ब्याह हो गया, मुन्नू चलिए दिल्ली जाओ भाई, होना चक्कर है ना, नहीं जाने भी चाहिए माँ, ये नहीं बोलिए मन्नी नहीं, बोली बांध के बिहारी लाल मुन्नू चलिए। दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया, घरवाली कहने लगी मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। वो कहने लगा नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। मकान मालिक आया, पूछा क्या बात है। घरवाला कहने लगा मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये कहती है डॉक्टर बनाऊंगी, ये कहती है मैं बीमार रहती हूँ, डॉक्टर घर में हो जाएगा। बोला पहले बेटे को तो पूछो, ऐसे झगड़ा करते हो। बोला महाराज अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है। बोले भांग के बिहारी लाल पहले झगड़ा हो गया, संयम ही नहीं है। द्वितीय समास्तेयम, चोरी करना। चोरी ये नहीं किसी वस्तु को अपने पास रखना, किसी की वस्तु हो, किसी नुक्ताचीनियां करना, आलोचना करना, कैसे वो बोलता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, ये भी चोरी होती है। आगे कहा व्यक्ति को क्रोध का दोहन करना चाहिए। क्रोध का दोहन कैसे होता है? बिना दृष्टांत से आपको समझ में नहीं आएगा। तभी तो कहा दृष्टांतों से ही कथा चलती है, क्योंकि ये 7वां पीरियड है भाई। अब आज नए भी आए हैं तो समझाना पड़ता है। एक सेठ था, सेठ के पास एक लड़का नौकरी करता था। हाँ पानी पिलाने के लिए गया बेटा सेठ को, और सेठ ने एक पाली पहनी थी डायमंड की, हीरे वो चमकी। बेटे ने कहा, बोला सेठ जी देखो आपके कान में ना डायमंड की बाली है, हीरे की बाली है, सुभाया मान। बोला तेरे कहाँ ऐसे ख्वाब, तुझे लज्जा नहीं आती बोलते हुए, तू तो नौकर है। बात हृदय में लगी, नौकरी को छोड़ दिया। जब नौकरी को छोड़ दिया तो एक समय क्या हुआ, राजा धन बांटने के लिए आया। उसी पंक्ति में वो बेटा बैठ गया। जब बेटा बैठ गया तो राजा धन देते देते बेटे के पास पहुंचे। उसने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हुए, पढ़ने के लिए भेज दिया। राजा ने अपना खर्च दिया। अंततः वही लड़का न्यायाधीश बना, उसी बाजार में, उसी मोहल्ले में, उसी स्थान में जहां वो सेठ रहता है। एक केस आ गया सेठ का उसके पास, गवाही प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थी गवाहियां। सेठ को कैद हो जानी थी। उसने विचार किया कि इसे कैसे छुड़ाया जाए। अंततः हुआ क्या, सेठ ने जब पेशी के लिए गया, सेठ न्यायाधीश ने उसे जैसे कैसे भी छुड़ाया। जैसे अदालत से बाहर निकले जज, सेठ ने बच्चे को पहचान लिया, वही बेटा है जो मेरे पास था। इसे कैसे करोड़ का दोहन, बोले बांके बिहारी लाल, संयम होना चाहिए ये कहा।
आगे कहा धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मा ततो जय। बोला धर्म के ऊपर चलने से व्याधियों का नाश होता है, ग्रह शांत हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये बताया। बोला समाधि के लिए मां अष्टायोग की आवश्यकता है। अष्टायोग में पहले यम आता है, फिर नियम आता है। यम में पहले आता है अहिंसा, फिर आता है सत्य, प्रमाण होने पर बोलना, तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करना, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है यम में अपरिग्रह, जो नाशवान वस्तु है उनका संग्रह करना। ये बोल कहते नहीं आपके यम नियम अच्छे नहीं है, वो यम नियम ऐसे है। नियम में आता है शौच, पवित्र रहना, बाह्य भी और आंतरिक भी। संतोष, पवित्रता होगी तो संतोष आ जाएगा। फिर तप, फिर स्वाध्याय, अध्ययन भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। नियम में आता है पांचवा ईश्वर प्रणिधान, समर्पित भगवान के आगे हो जाना। कपिल देव सुनाने इस कथा को अपनी मां को। जब यम नियम अच्छे हो जाते हैं तो आसन पक्का लगता है। जब आसन पक्का लगता है फिर प्राणायाम होता है, इसमें आते हैं मूर्ख कुंभक रेचक, ये चौथा है। आगे पांचवा आता है प्रत्याहार, छठा आता है धारणा, सातवां आता है ध्यान और आठवां आता है समाधि। ये अष्टायोग। फिर मां को सांख्य योग की शिक्षा दी। ये सांख्य योग क्या है? बोला शरीर नश्वर है, किम गर्भम देहे, इस शरीर के ऊपर मां गर्व नहीं करना चाहिए। मोटा होने का, पतला होने का, लंबे होने का, सुंदरता का, बुद्धि का, प्रभुता का, ऐसे मद नहीं होना चाहिए। शरीर कब छूट जाए इसका पता नहीं चलता। ये कहा इसका पता नहीं चलता, क्योंकि ये नाशवान शरीर है। ये पांच तत्वों से बनता है, पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व। कितने तत्व हैं जी? पांच। इनकी पांच तन्मात्राएं हैं, मतलब विशेषताएं हैं, लक्षण है। जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंध। गंध क्यों पड़ा पृथ्वी का लक्षण? आज आपने कथा सुनी, भगवान पृथ्वी को लाने के लिए रसातल में गए और भगवान ने पृथ्वी को ऐसे अपने नाक के ऊपर उठाया, ग्रहण से वायु निकली, वो पृथ्वी में समाहित हो गई। पृथ्वी गंधवती बन गई। गेंदे की गंध, गुलाब की गंध, कभी दुर्गंधी होती है, कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, परंतु मूलता पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है। बोले बांके बिहारी लाल की तो हरने से होता गंध। हवा का लक्षण है स्पर्श। स्पर्श से पता चलता है कि वायु है, वायु दिखती नहीं है। अग्नि का लक्षण है तेज। आकाश का लक्षण है शब्द। आपने कथा नहीं देखी, आपने कथा सुनी, ये आकाश का लक्षण है शब्द। सुनापन, चिंता, मोह। आप कहते हैं मुझे बड़ा मोह, रस कुतिया कठिन रस, आकाश का लक्षण है। मुझे बड़ी चिंता होती है, निकाल के बता कहाँ है। शब्द सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। ये आकाश का लक्षण है। देखिए पांच तत्व, पांच इनकी तन्मात्राएं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। शरीर को समझो हम है क्या। कथा में कहानी नहीं होती, कथा तो
अपने को कथा में परिवर्तित कर दो। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, सोचते हैं मैं तो अजय देवगन हूँ, झटका लगता है, नहीं मैं नहीं अजय देवगन नहीं हूँ। ऐसे आपको झटका लगना चाहिए कि मैंने आज कुछ सुना है, बोले बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव। कथा से बदल जाओ, कथा का मतलब कंथा करना। तो ये जो ज्ञान और कर्मेंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, ग्रहण, जीवा, ये ज्ञान इंद्रिय है। कोई आदमी अच्छा गाता है, आंखें थोड़ा बताएंगी, कान बताएंगे बढ़िया गाता है। कोई आदमी देखने में अच्छा है, आंखें बताएंगे, सुगंधी अच्छी है, ग्रहण बताएंगे, स्वाद अच्छा है, जीवा बताएंगे। एक कर्मेंद्रियां हैं। राधे श्याम। प्रसंग चलता है तो पहुंचाना पड़ता है, मुझे पता है। अब ना आप यहाँ है ना वहाँ है, बोले बांके बिहारी लाल। ये ज्यादा छुट्टी होती है ना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तभी तो ओवर टाइम लेना पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल। कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियों की दासी है, इनके अधीन रहती है। जैसे आप सोचेंगे चलो आज संतोषी माता के दर्शन करने हैं, सोचा आपने, आंखों ने सोचा जब दर्शन होने चाहिए, आंखें चलती थोड़ा है, चलता कौन है? पाँव। ये कर्मेंद्रिय है। अब इनका लेना न देना आदेश हो गया, चलते गए, चाहे नंगे पाँव गए, चाहे कैसे भी गए, ये इनकी दासी है। 20 तत्व हो गए, 5 तत्व हो गए, 5 इनकी तन्मात्राएं हो गई, 10 हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 20 हो गए। अब देखो 24 होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आदमी समाप्त हो जाता है। ये 4 तत्व कभी नष्ट नहीं होते, ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। मन सूक्ष्म है, बुद्धि उससे सूक्ष्म है, चित्त उससे सूक्ष्म है, अहंकार उससे भी सूक्ष्म है। ये पकड़ में नहीं आते, व्यवहार से पता चलता है। चित्त आपका खराब है, जैसे आप कुछ मुंह से बोलेंगे तो पता लग जाएगा कि चित्त ठीक नहीं है। आदमी समाप्त हो जाता है, 4 तत्व नष्ट नहीं होते। जैसे अगला शरीर मिलता है कारण शरीर के माध्यम से, तो क्या होता है? वैसा ही स्वभाव होता है जैसा पिछले जन्म में था। कारण शरीर में ये 4 तत्व रहते हैं। जैसे आप सो गए, आप स्वप्न में मानो दिल्ली चले गए, आपको किसी ने तमाचा लगाया, झटका यहाँ लगा, वहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि आत्मा का संबंध इस शरीर से है। जो शरीर पीछे रह गया, आप सूक्ष्म शरीर होते हुए वहां घूम रहे हैं, वो पीछे जो रह गया शरीर, उस शरीर का नाम है कारण शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। सूक्ष्म शरीर अलग है। कई लोग कहते हैं किसी ने जन्म ले लिया, श्राद्ध किसका करना? मेरे भैया, माताओं, बहनों, सूक्ष्म शरीर अलग है। अयंतुना पितरः सौम्या स्वग्निस्वाता पति भी देवयानी। देवलोक से पितर लोग आते हैं, भवलोक में रहते हैं, ऐसा लिखा है पुराणों में। अब कन्या के महीने में आ जाते हैं, मतलब अश्विन मास में श्राद्ध होते हैं, उसमें पार्वण श्राद्ध होते हैं। पार्वण होता है त्योहार है पितरों का, इसलिए श्राद्ध अवश्य मिल करना चाहिए। जो श्रद्धा से दिया जाता है उसका नाम श्राद्ध है। क्या श्राद्ध? एक उद्दिष्ट श्राद्ध, एक ही ब्राह्मण को खाना खिलाए, उसको संतुष्ट कर दीजिए, श्राद्ध हो गया। नांदी मुख श्राद्ध, शादी किसी की आ गई तब भी श्राद्ध लिखा गया। कई लोग कहते हैं शादी आ गई अब श्राद्ध नहीं करने के साथ, पता नहीं कौन सी पुस्तक है, मेरे पास नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल। आदरणीय श्रोताओं, ये कहीं प्रसंग नहीं है, इसलिए हमेशा पितरों को याद करना चाहिए। पितरों को याद करने से हमारे पितर बनते हैं सोम, अग्निस्वात, बरिस्वात। जो पितरों को याद करते हैं उनके पितरों का नाम सोम है। कभी कभी याद पितरों की आती है तो बरिस्वात बनते हैं। जो अपने शरीर को खाली अग्नि में जलाते हैं उनके पितर अग्निस्वात बन जाते हैं। कहते हैं पितृकोप है,
इसके कई लक्षण है, मैं इस प्रसंग में नहीं जाऊंगा। तो तत्व बताए, इसे कहते हैं सांख्य योग। कहा ये इसके अधीन है, ज्ञान इंद्रियां के अधीन कर्म इंद्रियां हैं, और जीव मां जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य निभु से मिलता है। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं जी फल नहीं मिलता, फल मिलता है। एक समय एक व्यक्ति चला हुआ था, चलते गए, चलते चलते उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जैसे यहाँ जजमान के आंगन में, और उसने पका हुआ आम देखा। देखा किसने? आंखों ने आम देखा और सीधा आदेश मन को कर दिया, देखो भाई आम खाना है। बुद्धि के हम अधीन रहते हैं, बुद्धि मांगती तो है नहीं। बुद्धि ने सोचा चला एक चुस्का ही लगाई है, आम खा लेते हैं। आंखों ने विचार किया, मन अग्रसर हो गया, बुद्धि भी मान गई, तो धीमे धीमे वो व्यक्ति चलने लगा आगे आम की तरफ। चला कौन? पहुंचे। देखा किसने? आंखों ने देखा। अब जिसने देखा वो चल नहीं सकती, जो चली टांगे वो तोड़ नहीं सकती। अब हाथ लगे खड़े हो गए और हाथों ने क्या किया? आम को तोड़ दिया। अब जिसने तोड़ा वो रख नहीं सकता, अब क्या किया? जीवा के पास रख दिया, चखा जीवा। अब जीवा भी रख नहीं सकती, तो रखा किसने? पेट ने रख दिया। इतने में बाघ का माल लिया है लाठी लेके, अब पीठ के डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा। बताओ पीठ का लेना ना देना। देखा किसने? चला कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? चखा किसने? रखा किसने? बताओ पीठ का लेना ना देना। डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा। परंतु आंसू कहां से निकले? आंखों से। देखा किसने था? आंखों ने। बोले बांके बिहारी लाल महापति महादेव। माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। अब प्रभु जो है गंगा सागर में प्रविष्ट हो गए। जो लोग 4 धाम की यात्रा, 3 धाम की यात्रा पहले करते हैं, कलकत्ता में गंगा सागर है, वहां अभी भी कपिल देव का मंदिर है। कपिल देव वहां प्रविष्ट सागर में हो गए। मां नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो आदरणीय श्रोताओं, जब मां नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, मां को ज्ञान दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बताओ, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, आकुति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। ये आपने कथा सुनाई। कहा, गुरुदेव इस नाव में जानना चाहता हूं कि भोलेनाथ की अपने ससुर से बनती क्यों नहीं थी? अब दक्ष के 16 कन्याएं हुई। कितनी हुई? 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को भी आई गई, एक अग्नि को भी आई गई, एक पितृगणों को भी आई गई, एक सती शंकर भगवान को भी आई गई। 13 धर्म को भी आई गई। पहली का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि, मूर्ति। अब इनके आगे संतानें भी हुई। श्रद्धा है बेटी, दक्ष धर्म से उसने विवाह किया। धर्म के साथ श्रद्धा होगी तो घर में शुभ आता है, शुभ बेटा हुआ। धर्म के साथ मैत्री होगी तो प्रसाद आएगा, आनंद आएगा। धर्म के साथ दया होगी, दया का विवाह धर्म से हो गया तो अभय हो जाएगा, अभय नामक बेटा आएगा। धर्म का विवाह शांति से हुआ तो सुख आता है।
धर्म का विवाह तुष्टि से हुआ तो मोद आता है। पुष्टि से विवाह हो गया, मेरे पास सब कुछ है, अहंकार हो जाता है, अहंकार बेटा। क्रिया से विवाह हुआ धर्म के साथ तो योग आता है, जीव भगवान से जुड़ता है। धर्म का विवाह जब उन्नति से होता है दर्प आता है, जब बुद्धि से होता है तो अर्थ आता है। मेधा का विवाह जब धर्म से होता है तो स्मृति आती है, जब तितिक्षा का विवाह धर्म से होता है तो क्षेम आता है। हरि का विवाह लज्जा का धर्म से होता है तो विनय नामक बेटा आता है, विनम्र। मूर्ति का विवाह नर नारायण भगवान से हुआ जो बद्रिका आश्रम में है। बोले बद्रिका आश्रम भगवान की। तो आज ने सोचो बोला बनती क्यों नहीं थी ये बताओ। बोला एक समय की बात है कि प्रजापतियों की सभा लगी। ब्रह्मा ने नए प्रजापति दक्ष बनाए, अहंकार भी हो जाता है, और सभा बुलाई। सभा के बीच में सब प्रजापति आए। उस सभा के बीच में भगवान बैठे थे, विष्णु भगवान, ब्रह्मा बैठे थे, शंकर भगवान बैठे थे। तो हुआ क्या, जैसे सभा में सब बैठे थे, दक्ष भी आए, नए प्रजापति बने हुए थे। सब उठे, महाराज प्रजापति बने हो, बधाई हो, बधाई हो, बोलते ना बधाई हो। सब बधाइयां देने लगे, परंतु भोलेनाथ नहीं उठे। भोलेनाथ आशुतोष है, कोई आता जाए जाता जाए, भगवान बस बैठे मग्न है। भगवान गुस्से से लाल पीला हो गया दक्ष, और सभा के बीच में कहने लगा, हंकारी आदमी को यदि आप सम्मान नहीं दोगे तो उसको गुस्सा आ जाता है। कहने लगा, सूर्यादाम ब्रह्म ऋषियों में सैदेवासाग्न्या। अरे ब्रह्म ऋषियों सुनो, अरे अग्निदेव आप भी सुनो। देखो इस शंकर को, देखो ये मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूँ। अयम तो लोकपालानाम यशग्नो निष्पत्रवा। देखो इसे शिष्टाचार नहीं आते, लोकपालों का इसने तो यश ही खत्म कर दिया। मैंने अपनी बिटिया का विवाह इससे किया है। भोलेनाथ की निंदा करने लगा। देखो देखने में भी अच्छा नहीं है, मरकट लोचना। इसके देखो लोचन कैसे हैं, जैसे पानर के होते हैं। इसने तो लुप्त क्रिया या सोचे क्रिया को लुप्त कर दिया है। संस्कार कहां से आएंगे? प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेत गुणोऽमृतः। प्रेतों में रहता है, शमशान में रहता है, संस्कार कहां से आएंगे? भोलेनाथ को गाली देने लगा। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, और भोलेनाथ को साप देने के लिए अग्रसर हो गया। सबने समझाया है भोलेनाथ ने साप मत दो, और साप दे दिया भोलेनाथ को कि जाओ इंद्र और उपेंद्र के साथ, देवताओं के साथ में भोग यज्ञ का भोग प्राप्त नहीं होगा। इतने में नंदी खड़े हो गए। नंदी को बड़ा गुस्सा आया। अरे तुझे लज्जा नहीं आती, तू मेरे भोलेनाथ को गाली देता है? भोलेनाथ है, मैं तुम्हें साप देता हूं, जाओ तू तत्वविहीन हो जा। ये नंदी कौन है? कोई पशु है, बैल है? ये क्या है? वेदों में कहा गया है, चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्या पादाद्वय शीर्षे सप्तस्तास्वस्य त्रिदावद्दो वृखोरोर्मिति महादेवो मर्त्यम आविवेश। चार सिंह वाला तप, सत्या, शौच, दया। 7 हाथ है, सप्तस्तास्व। भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। 7 लोक और 3 जगह से बंधा है, श्रुतियों से, स्मृतियों से, पुराणों से। 2 सिर हैं, लोक और परलोक। तो आज ने सुनो, तो नंदी को बड़ा गुस्सा आया, और नंदी कहने लगा, हमारे भोलेनाथ को गाली देता है, ब्राह्मणों को साथ देने लगे।
वहां अरे ब्राह्मणों, आपने भी साथ दिया दक्ष का। सर्वभक्त साधु धृत विद्या तपोव्रतः। अरे ब्राह्मणों, आप सर्वभक्षी हो जाओ, पेट पालने के लिए आप द्वितीय याचक होने चाहिए। इतने में भृगु ऋषि को गुस्सा आया। अरे नंदी, तू गाली देता है, मैं तुम्हें साफ देता हूँ, जो भी भोलेनाथ के अनुयायी हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। बताओ, आज की बात होती, ससुराल में कोई बात होती, मां जी जाने ही मैं नहीं अब जाऊंगा। भोलेनाथ वापिस आ गए, सती से कुछ नहीं बोला। कई वर्ष हो गए। जब कई वर्ष हो गए आदमी सोता तो एक दिन क्या हुआ, दक्ष ने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ के बीच में ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया तीनों देवताओं को। जब तीनों देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया आदमी सोता तो क्या हुआ, उस यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ। 17 दिन पहले बृहस्पति यज्ञ करना पड़ता है, फिर वाजपेयी यज्ञ होता है, फिर उसको संपूर्ण करने के लिए फिर बृहस्पति यज्ञ करना पड़ता है। ये लंबा होता है। इसको स्रोत यज्ञ बोलते हैं। जो वाजपेयी यज्ञ करते हैं उनके वंश में लोग वाजपेयी लगाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल वाजपेयी। अब विमान में सब देवी देवता जाने लगे। कैलाश में सती बैठी है। सती ने देखा ये देवियां कहाँ जाने वाली हैं। देवियों ने कहा, सती, तेरे पिताजी के घर में यज्ञ लगा हुआ है, तुम्हें बोला नहीं है। देवी ऐसे करती हैं, पता भी हो गांव में इसे बोला नहीं है, फिर भी बोलती है बेबे बिच्चू नहीं बोलिया, पता भी है फिर भी पूछ रही है। बताओ, आपको सती बोला नहीं, आपके पिताजी के घर में यज्ञ लगा हुआ है। सती मैया गए भोलेनाथ के पास। बोला, स्वामी, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ लगा है, मुझे जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, हमें निमंत्रण नहीं दिया है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा देवी, आप मुझसे पूछेंगी कि आपने मेरे पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया। अब भगवान ने बात बताई कई वर्षों के बाद। बोला, किसी के सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, एक क्रिया तो व्यवहार में आती है। भगवान बोलते हैं, संतोम विशुद्धम वासुदेव। जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध है, विशुद्ध है, वही वासुदेव है, उसे प्रणाम करना चाहिए। देवी कहने लगी, मैं जाऊंगी। कभी कभी आदमी की इच्छाएं जब बलवती हो जाती हैं, उसे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, कहने लगे, प्रभु, यदि ब्रजिष्यतिहाय मदवचो भद्रम भवत्यना ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। भगवान बोलने लगे कि जब भी प्रतिष्ठित आदमी का अपमान हो जाता है वो मृत्यु तुल्य होता है। देवी मत जाओ। तो देवी कहाँ मानी, नहीं मानी। भगवान ने खूब समझाया देवी को, देवी मानी नहीं। राम शंकरा, इतना बताया, भगवान मान उठे। देवी कभी भीतर जाती है, कभी बाहर देवियों को देखती है, कभी भीतर आती है, कभी बाहर जाती है। मन तो जाने का है। मेरे पिता के घर में यज्ञ लगा है, वो होता है माताओं को ऐसा। माताओं को यदि मायके से थोड़ा सा मिल जाए, सबको सुनाती है, देखो जी मुझे दिया है मायके से, और आस होती है माताओं को। ये पक्की बात है, ये आत्म मंथन की कथा है। अब इच्छा हो गई, समुद्रकंठा हो गई, लालसा हुई जाने की, जाने लगी। भोलेनाथ विचार करते हैं, देवी वापिस नहीं आएगी। तो मणिमान को बुलाया, नंदी को कहा, जाओ देवी को साथ में ले जाओ, और जो खेलने की सामग्रियां थी वो भी दे दी। श्वेत छत्र, चमर, माला, राज्य सब दे दिए। भोलेनाथ विचार करते हैं, अब देवी वापिस नहीं आएगी, देवी वापिस नहीं आएगी। भेज दिया। जब यज्ञ में गई तो क्या देखती है,
भयभीत होके बहिने मिली, माँ भी भयभीत होके मिली वीरणी। यज्ञ मंडप में देखा तो पिताजी खड़े हैं। बोला वो तेरा पति आसिफ है, वो मंगलकारी नहीं है, उस शमशान में रहता है, ऐसे संस्कार नहीं आते, मानो जल गई सती। ये क्या कह दिया मेरे पति को? उस शंकर भगवान की निंदा जो दुनिया का मालिक है। ओहो क्या हो गया। अब भोलेनाथ की बातें याद आई। अब मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। मैंने इन कानों से भोलेनाथ की निंदा सुनी है। उत्तर दिशा में आए, प्राणायाम किया और प्राण वायु अपान वायु को इकट्ठा नाभि में किया। व्यान वायु से धीमे 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 हृदय में स्थित उनको किया और वायु को और कंठ मार्ग से घुटनियों में ले गई और प्रभु से क्षमा मांगने लगे। प्रभु मैंने आपकी अवज्ञा की है, मैंने आपका कहना नहीं माना है। हे प्रभु जब भी मुझे आप शरीर मिले, मुझे आप पति मिले। सती मरत हरे सन बरु मागा, सती मरत हरे सन बरु मागा, जन्म जन्म सेवा पद अनुरागा, जन्म जन्म सेवा पद अनुरागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, प्रभु जब भी मुझे शरीर मिले तो मुझे आप पति मिले। माता ने योग अग्नि से शरीर को जला दिया। सारे पंडाल के बीच में सब रोने लगे, माँ चली गई, माँ चली गई, माँ चली गई। जो भी साथ में गण भेजे थे उनको मारने के लिए उदित हो गए। और भृगु ऋषि ने क्या किया, ऋक्षु नामक ऋभु नामक हजारों तेजस्वी पैदा किए। वो लड़ने के लिए आगे हो गए। भगे गण वहां से। जब गण वहां से भागे भोलेनाथ के पास आ गए। प्रभु मैया चली गई, मैया चली गई, मैया चली गई। भगवान ने क्या किया, अपने सिर से केस को उखाड़ा, धरती के ऊपर पटका, वीरभद्र की उत्पत्ति की। जाओ वीरभद्र जाओ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आगे गणों को लेकर के त्रिभुवंत मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिं चंडी सुपोषणं देवं भगवं नंदिस्वगृहीत। मणिमान ने भृगु को पकड़ दिया, वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ दिया, चंडी ने पूखा को, नंदी ने भग को पकड़ा। भृगु की दाढ़ी नोच दी, भगत से नेत्रे भग के नेत्र फोड़ दिए, पूखा के दांत तोड़ दिए। अब प्रजापति को पकड़ा, धड़ से सिर को अलग कर दिया, कुंड में स्वाहा, यज्ञ विध्वंस। अब आए, कहाँ आए? कैलाश में सब आए। अब इस यज्ञ को संपन्न भी करना है। कैलाश में आए, प्रभु आइए। प्रभु की स्तुति करने लगे सब। प्रभु आपकी हाजिरी के बिना जो है कभी भी कोई यज्ञ जो है वो संपन्न नहीं होता, इसलिए यज्ञ में चलिए। कर दो सभी के दुख दूर बागंबर वाले, 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 बागंबर वाले भोले भाले भाले, बागंबर वाले भोले भाले भाले, कर दो सभी के दुख
पत्तियां कोई चढ़ावे हरी हरी पत्तियां, कोई चढ़ावे हरी हरी पत्तियां कोई चढ़ावे फल फूल बागंबर वाले, करो सभी के दुख दूर बागंबर वाले कर दो सभी के दुख दूर बागंबर वाले, करो सभी के दुख दूर बागंबर वाले कर दो सभी के दुख दूर बागंबर वाले, करो सभी के दुख दूर बागंबर वाले भोलेनाथ तो आशुतोष है, उनकी स्तुति करने लगे, प्रभु उस यज्ञ को संपन्न कीजिए। और यज्ञ में भगवान पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए। और क्या किया, भगवान ने उस यज्ञ को संपन्न करना आरंभ कर दिया। मित्र देवता, जिसके भग देवता, जिसके आंखें फोड़ दी थी, उसको कहा आप मित्र देवता के नेत्रों से देखेंगे। भूखा को कहा पिसौवान खाएंगे। मृगों को बकरे की दाढ़ी लगा दी छोटी सी, कैसी शोभायमान हो गई। अब तक्ष को बकरे का मुंह लगाया। जीव जब जब भी मैं करता है तो बकरा कहलाता है। मैं नहीं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, लेने वाला बस के उठा अभिमान से। यज्ञ संपन्न हो गया। विष्णु भगवान कहते हैं कि हम तीनों एक हैं, प्रणव अक्षर के मध्य हम तीनों एक हैं। दूध दही मही, दूध से दही बनता है, फिर मही बनता है, घी बनता है, परंतु दही से दूध नहीं बनता। कि बनता है, घी से दही नहीं बनता। बोला हम तीनों एक हैं। और जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं वहाँ यज्ञ संपन्न हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की आज की कथा को ये संपन्न करते हैं। इस कथा का फल सब श्रोताओं को मिले, जजमानों को मिले, भगवान सबको सुबुद्धि दे। कल हमारी कथाओं की ध्रुवती। आप जितनी जल्दी आओगे मैं उतनी जल्दी बैठ जाऊंगा। जल्दी नहीं आओगे तो कैसे बैठूंगा। और घड़ी को घर में छोड़ना नहीं तो सब देखते हैं। उठने देखने की जो बोले बांके बिहारी लाल की। जहां तरह के विधि होते हैं, देर से आए देर से जाए, जल्दी आए जल्दी जाए, देर से आए जल्दी जाए, जल्दी आए देर से जाए, जहां तरह के होते हैं। तो आप जल्दी आना। ध्रुव की कथा होगी, बेन की होगी, पुरंजन की होगी। आप जितनी जल्दी आओगे मैं आगे पहुंच जाऊंगा। अब भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और भगवान को निवेद्य लगाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। हेलो प्रभु जी मेरा भोग गरीब दास।